जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पेन फॉर सिलेक्शन पर। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आज हम करेंगे चैप्टर वाइज श्री में कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का लेक्चर 5 नहीं 6 आएगा। चलो इसको ऐसे कर दो, इसको चेंज करेंगे तब तक 5-7 मिनट और वेस्ट होंगे आपकी। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है बेटा, है ना। क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ CI एंड SI। ठीक है बेटा, जल्दी से अपने बारे में बता देता हूँ। आपका मेंटर आपका साथी साविर सर, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, इंस्पेक्टर सेंट्रल GST में ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ मैं। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो हर वीडियो में बताते हैं, क्या गुरुजी सारे क्वेश्चन कहाँ से लिए हमने? सारे के सारे प्रीवियस ईयर है बेटा। मोर देन 90% क्वेश्चन क्या है? प्रीवियस ईयर। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2017-20-23, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर 2022, कांस्टेबल ड्राइवर 2022, रैम टेस्ट एग्जाम 2018 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी, जितने भी एग्जाम्स हुए थे ना, सबके मैथ्स के क्वेश्चन को क्या किया हमने? चैप्टर वाइज छाट लिया। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज में भी लेवल वाइज। शिफ्ट वाइज सीरीज आपकी स्टार्ट हो रखी है। चैप्टर वाइज सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है बेटा। इसके बाद सिर्फ एक लेक्चर बचेगा, इंस्टॉलमेंट इन CI। कंप्लीट कंटेंट बिल्कुल फ्री में पढ़ो। ये कंटेंट यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हरियाणा CET के लिए, ऑल SSC एग्जाम्स और क्लर्क लेवल के इक्विवेलेंट जितने भी एग्जाम सब के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल बेटा। आज के लेक्चर में दिमाग के पुर्जे पुर्जे खोल देंगे। मैं चाहता तो 8-10 क्वेश्चन करवा के आपको क्लियर भी कर दिया था, चलो हो गया बेटा। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, बहुत कम आते हैं। मान लिया 100 क्वेश्चन CI के आए हैं तो मुश्किल से 7-8 या मैक्सिमम 10 क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। लेकिन बेटा इन 10 क्वेश्चन में ही फंसते हैं बच्चे, और इन क्वेश्चनों ने ही डर बैठा रखा है CI का। तो आज के बाद ये डर नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा। बस एक शर्त है कि अब से पहले जो 5 लेक्चर हुए हैं उनको एक बार गो थ्रू करके आओ, जल्दी जल्दी रिवीजन करके आओ। ठीक है बेटा। पूरे टाइप को मैंने 2 टाइप में बांट दिया। टाइप 1 डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, और टाइप B में क्या कर देंगे? CI और CI में ही डिफरेंस कर देंगे। गुरुजी CI और CI में डिफरेंस कैसे होता है? करके दिखाएंगे बेटा। मान लिया ये ईयरली है, ये हाफ ईयरली है, इस टाइप से है ना। ये मान लिया हाफ ईयरली है, ये क्वार्टरली है, कुछ इस टाइप से। बस बने रहो, ज्यादा जल्दी करो मत। जल्दी ये काम किसका होता है? शैतान का। तो बेटा इसमें भी 2-3 छोटे टाइप बनते हैं, उनको मैंने अलग से मेंशन नहीं किया कि ये टाइप सब टाइप 1 सब टाइप 2 ना, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। बस ये देखो बेटा, 2 साल के मान लिया रेट है R% बेटा। 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के लिए इफेक्टिव रेट कितनी जाएगी गुरुजी? 2 साल के लिए तो R+R 2R% होता है। सिंपल इंटरेस्ट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। CI में कितनी हो जाती है बेटा? R+R R²/100। फॉर्मूला याद है ना? A+B AB/100%। याद है ना बेटा? बोल तो नहीं गए कहीं मेमोरी आपको आपके अंदर गजनी आ गया हो ना बेटा? ऐसे मत बोलो, काम नहीं चलेगा। ये होगी बेटा कितनी इफेक्टिव रेट CI के लिए, ये होगी कितनी SI के लिए। इसमें से एक घटा दो, 2R से 2R कट जाएगा, बच जाएगा कितना? R²/100। 2 साल के लिए तो बहुत ही आसान है डिफरेंस। 2 साल के लिए डिफरेंस निकालना क्या हो जाएगा? CI और SI का R²/100। 3 साल के लिए इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में ये फॉर्मूला दे रखा है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, रट लेते हैं। नहीं रटना बेटा, हमें इफेक्टिव रेट से ही देखना कैसे निपटाएंगे क्वेश्चंस को, करेंगे नहीं। बस किस लिए करवा रहा हूँ कि एक तो आपको पता चल जाए कहाँ से आया है, और आप में से क्या पता किसी का मैथ अच्छा कल को टीचर बनना चाहे तो उसकी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। देखो बेटा 3 साल के SI की बात कर रहा हूँ मैं। रेट क्या हो जाएगी? R 3% सिंपल। SI के लिए तो कुछ सोचना नहीं। CI के लिए कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी, कहाँ से? देखो बेटा, ये इसके लिए बस 5 मिनट खराब करूँगा, मुझे पता है आपने ना तो सीखना है ना मैं करवाऊंगा इस मेथड से। फिर भी 5 मिनट वेस्ट कर रहा हूँ आपकी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। R% है ना रेट? R% R% और R%। ठीक है बेटा, नहीं करेंगे। फिर से मैं बार बार जोर देके कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि समझ में नहीं आएगा सोल्यूशन इसका। काफ़ी सारे बच्चों मोर देन 90% नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि नहीं समझ में आया तो छोड़ देना, छोटो बात को ना। इन दोनों की इफेक्टिव रेट कितनी बन जाएगी? इफेक्टिव रेट बेटा कितनी बन जाएगी बताओ बेटा? इसका तो अभी भी निकाल के आए गुरुजी। 2R + R²/100। ठीक है बेटा, अब इनका बताओ, इनका क्या बनेगा इफेक्टिव रेट? फॉर्मूला हमें पता ही है, अभी निपटा देंगे गुरुजी, देखते जाना। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे,
तो कितना आ जाएगा 2r प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100 प्लस आर। ये तो जोड़ने वाला कार्यक्रम होगा। अब वो गुणा वाला भी तो होता है ना गुरु जी, जैसे a प्लस बी ए बी अपॉन 100। ये हमने जोड़ वाला तो कार्यक्रम निपटा दिया, ये गुणा वाला कार्यक्रम निपटाओ। देखो बेटा गुणा वाला, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 की गुना कर दूं 200 आर प्लस आर स्क्वायर अपॉन 100। अब इन गुना करो, इनकी करो 200 आर की और 200 ही करोगे, 200 आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब अपॉन में 100। तो ये था ही साथ में, और जो बच्चे में 100 आता था ये भी ले लिया हमने साथ में। ठीक है, पूरे का परसेंटेज मत भूलना लास्ट में ना, जैसे जो परसेंटेज का निशान लगाते ये मत भूलना लास्ट में, ये परसेंटेज। बस ये खिचड़ी बन के अब हमारी तैयार होगी। जोड़ लो बेटा, 2r को r को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3r। इनका एल्शियम ले लो, इनका एल्शियम लेंगे ना बेटा, देखो इनका तो क्या आएगा, यहाँ इसके अपॉन 100 है, इसको चलो मैं मिटा देता हूँ, या फिर इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि अच्छे से याद रहे आपको ना। ठीक है बेटा, अब इनका एल्शियम लेंगे, नीचे आ जाएगा 100 इंटू 100, यहाँ से 100 तो 100 बच गया, 100 आर स्क्वायर, ये बटे में तो ये पूरा का पूरा, तो ऊपर पूरा का पूरा आ जाएगा नंबरेटर जितना भी, 200 आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। पक्का बेटा, चलें आगे। अब इसको मिटा देता हूँ मैं, बस यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। देखो बेटा, अब देखो, अब ये 3r हो गया बेटा, ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सटपटा लग रहा है, आर स्क्वायर बाई 100 कॉमन ले लूँ मैं, या फिर चलो एक बार और थोड़ा एक स्टेप और आगे ले, 300 आर स्क्वायर प्लस आर अपॉन में 100 इंटू लास्ट के परसेंटेज को मत भूलना। हाँ ये बनी बात। अच्छा 3r का 3r बेटा, यहाँ से आर स्क्वायर बाई 100 को मैं बार कॉमन लेता हूँ, यार क्यूब था ना, क्यूब था बेटा। आर स्क्वायर बाई 100 को मैंने यहाँ पे कॉमन तो क्या ले लिया, आर स्क्वायर को तो ले लिया कॉमन, और 100 को यहाँ निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 300 प्लस आर, और नीचे आ जाएगा आर 100। ठीक है बेटा, ये 3 साल की इफेक्टिव रेट क्या आएगी बेटा, इफेक्टिव रेट आएगी 3 साल सी आई के लिए, और एस आई के लिए कितनी होती है 3r। तो अब ये बेटा इसमें से इसको घटाएंगे, देखो इस 3r को घटाएंगे इसमें से, डिफरेंस के लिए इफेक्टिव रेट, डिफरेंस के लिए 3 साल के 3 ईयर्स के सी आई के लिए, सी आई के, या फिर लिख देता हूँ सी आई माइनस एस आई के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 3r में से 3r घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा ना, ये बच जाएगा बेटा आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू में 300 प्लस आर अपॉन 100, और इस परसेंटेज को मत भूलना बस लास्ट में। ठीक है बेटा, ये हमारा हो गया फॉर्मूला। नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना बेटा। क्यों, क्योंकि हम करेंगे नहीं इसमें तरह से, नहीं करेंगे। बस थोड़ा ये याद रखना, एक बार रिकैप करवा देता हूँ। 2 साल के लिए सी आई और एस आई का डिफरेंस बस डायरेक्ट लिख दें, आर स्क्वायर अपॉन 100। 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट से हम निकाल लेंगे इतनी जल्दी तो, ठीक है। अड़सठ सौ की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज सी आई और साधारण ब्याज एस आई में अंतर कितना होगा। हमें पता है गुरु जी, 2 साल के लिए कितना हो जाएगा अंतर, हमें पता है डिफरेंस सी आई माइनस एस आई, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना आर स्क्वायर अपॉन 100। परसेंटेज को मत भूलना, बस डायरेक्ट लिख दो। ये रेट है तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा कितना, प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा 6800। रेट कितनी है, आर स्क्वायर अपॉन 100, 15 का स्क्वायर यानी 15 गुना 15 अपॉन में 100, सिंपल। और ये परसेंटेज वाला नीचे लगा दे।
काटा पिटे में तो आप एक्सपर्ट हो ही बेटा। डबल डी 0, 5×3 = 15, 2 0, 5 चौका 20, 5×6 = 15, 17 चौक 68, 17×9 = 153, डायरेक्ट लिख दो बेटा 153। एक स्टेप और पीछे ना पड़ेगा। हाँ, कितना आ गया बेटा? कौन सा ऑप्शन है बेटा? B4 बाहुबली। सिंपल। 2 साल के लिए CI और SI का डिफरेंस क्या आएगा बेटा? इफेक्टिव रेट क्या आ जाएगी? या फिर यहाँ पे लिख देता हूँ इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट किसके लिए? CI और SI 2 साल के लिए R² / 100, R² / 100, R² / 100। चलो बेटा आगे, सिंपल है ना? 54,000 रुपए के मूलधन पर, ये दे दिया प्रिंसिपल बेटा, समान वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष की अवधि के लिए, टाइम दे दिया 2 वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI के बीच अंतर दे दिया। अब की बार रेट पूछ ली। बस पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट। देखो बेटा, प्रिंसिपल का गुरुजी R² / 100% ये निकाल दो, ये आ जाएगा डिफरेंस CI - SI। 2 साल के लिए आ जाएगा ना? पिछले क्वेश्चन का उल्टा बिल्कुल। देखो प्रिंसिपल कितना? 54,000। R² कितना हमें नहीं पता, 100 और परसेंटेज का 100 और नीचे ले आओ, और इसी की वैल्यू दे रखी कितनी? 1215। काटा पिटे में तो आप एक्सपर्ट हो ही बेटा। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 2 7 2 9, 9 6 54, 9 1 9 3, 9 3 27, 4 9 5 45, 5 3 8 1 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 1 3 5 15, 2 से ये 5 काट दो, इस 5 को ले जाओ उधर। R² = 45 × 5 225, 45 × 225, 45 × 5 225। कितनी बार बता रखा मैंने? सोल्व करके क्या आ जाएगा बेटा? R² की वैल्यू आ जाएगी 225। 45 × 5, 45 × 5 75 × 3। कितनी बार बता रखा मैंने आपको? 225 होता है। 15 × 12 कितना होता है बेटा? 180 होता है। कितनी बार, कितने क्वेश्चन में बता चुका हूँ आपको कि बेटा इनको तो रट ही लो, बार बार यूज होते हैं। तो R कितनी आ जाएगी बेटा? 15%। कितनी बेटा? 15%। A4 आओगे जब तुम साधना। बिल्कुल अपोजिट था पिछले क्वेश्चन में। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। ये हमारा क्या था? ये तो फॉर्मूला है। चले आगे। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, टाइम बेटा 2 वर्षों के लिए, वार्षिक संयोजित ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज CI दे दिया बेटा इतना 2 साल के लिए, तथा उसी धनराशि पर सेम धनराशि बेटा, प्रिंसिपल सेम है, उसी अवधि के लिए टाइम भी सेम 2 साल, उसी ब्याज दर पर रेट भी सेम ही बेटा। साधारण ब्याज, ये है साधारण ब्याज, ये CI था, ये SI। ठीक है, उस धनराशि पर उसी वार्षिक ब्याज पर। अच्छा आगे 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 क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 3 वर्षों के बाद राशि क्या होगी? पहले तो रेट निकालेंगे बेटा, सब कुछ दे रखा है इसने। देखो थोड़ा सा ट्री मेथड की तरफ ले चलो आपको। क्या कर देते हैं? मान लिया प्रिंसिपल है, ठीक है बेटा, यहाँ पे 2 साल का मान लिया, क्या 2 साल का ही ट्री बना लेते हैं ना, 2 साल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, 2 साल का SI कितना है? 1920। तो 1 साल का कितना हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो, 9 1 6 0, 960। कितना हो जाएगा बेटा? 960 रुपये। ये हो गया 2 साल का SI। ठीक है बेटा। अच्छा एक बात, 2 साल का CI कितना दे दिया? 1996.80। अच्छा ये देखो कितना डिफरेंस है, 76.80, यानी 76.80 यहाँ पे आया होगा। देखो 2 साल का CI होगा। अब देख लो, इनको जोड़ लो बेटा। एक बार अपने ट्री मेथड में जाके देखा होगा, 2 4 क्वेश्चन में ही ट्री मेथड थोड़ा हल्का हल्का यूज करेंगे, पूरा भी नहीं है ना। देखो 2 साल का SI, ये बताया था हमने, 2 साल का CI, जोड़ लेना बेटा, इतना ही आएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, होता क्या है? ये तो R% है ना इसका। तो पहले तो हम निकालेंगे क्या? रेट। 960 का R% = 80। ये डेसिमल है, डेसिमल से इसको हटा दो बेटा, या फिर लिख नहीं देता हूँ बाद में, आप हटा लेना। ठीक है, डबल जी उधर जाएगा ये।
अच्छा, काटने पीटने में तो आप एक्सपर्ट हो। 2 जीरो से 2 डेसिमल कट गया, पता है ना, उधर जाए गुना हो जाएगा। 2 डेसिमल कटेंगे, 80 क्यों काट दिया मैंने, डेसिमल कट गया। 0 से 0 ये कटेगा। 16 चौक 64 12, हाँ देखो 16 से 95, 16 चौक 64 12, 16 8 128, 6 8 48, रेट कितनी आ गई बेटा 8%। सोल्व कर लेना, कितनी आ जाएगी रेट, रेट आएगी बेटा 8%। तो अब ये भी निकाल सकते हैं हम, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकलवा लो गुरु जी। रेट निकाल दिया हमने, अब निकाल देंगे, थोड़ा सा इधर लिया उसको। देखो बेटा स्टेप 2, अच्छा हमने रेट निकाल दिया, प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। कैसे गुरु जी, देखो ये इसका 8% है ना, तो इसका भी तो 8% होगा ये, यानी प्रिंसिपल का 8%। समझ में आ गया, ट्री मेथड अच्छे से समझा था मैंने। 1 2 120, यानी 120 तो ऊपर आ जाएगा ये, और 2 जीरो ये चली जाएंगे उधर। 12,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल, रेट आएगी, प्रिंसिपल आ गया। अब क्या पूछ रहा है, उसी धनराशि पर, यही धनराशि होगी, वार्षिक संयोजित कंपाउंड इंटरेस्ट 3 वर्षों के बाद राशि क्या होगी। स्टेप 3 लिख लिया, यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन खुला खुला दिख जाए बस आपको, इसलिए। ये इफेक्टिव रेट बताओ आप मुझे, 3 साल के लिए 8% रेट से कितना आ जाएगा बेटा, 25.9712। याद है ना ये, नहीं याद है तो क्या करोगे बेटा, क्या करोगे, वही 3 3 या डेसिमल है, 3 3 1, या ए स्क्वेयर ए क्यूब, ये 2 डिजिट में, ये 2 डिजिट में, है ना, पता है ना, ऐसे कर देना बेटा, हो जाएगा, है ना, बाकी याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अमाउंट के लिए कितनी हो जाएगी बेटा, ये तो ये किसके लिए होगी इफेक्टिव रेट, ये तो SCI के लिए होगी। अमाउंट के लिए बेटा, या तो CI निकाल लो, उसके प्रिंसिपल में जोड़ दो, 12,000 में ही थे, अमाउंट में क्या हो जाएगा, अमाउंट के लिए इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी बेटा, इसे 100 ऐड कर दो बस, 125.9712 निकाल लो बेटा, अमाउंट निकाल लो। 12,000 गुना में 125.9712। अच्छा एक बार डिजिट को नीचे लियो, डेसिमल को, 100 तो ये परसेंटेज का आ गया, और 4 डिजिट के बाद, 4 डिजिट के डेसिमल के बाद 4 डिजिट ना, तो 4 0 इसको काटा पीटे मचा दो बेटा, गदर मचा दो, 3 0 से 3 0, बाकी नीचे के यूं गयूं सेफ रखो, ये हमें कुछ परेशानी नहीं करेंगे। 12 दूनी 24, 2 12 के 12 2 14, 1 22 84 1 85 8, 12 निम्मा 108 116, 11 12 पंजे 60 और 11 71, 7 12 दूनी 12 12 144 ही लिख लो सीधा, 144, रुक जा भाई, 151, कितनी जीरो बेटा नीचे, 1 2 3 1 2 3 15 116.54, कौन सा ऑप्शन है बेटा, D फॉर देशन। अच्छा आई गई, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, पूरे CI का तो रिवीजन हो जाएगा आज की क्लास में, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, आपके दिमाग खुल जाएगा, सारे टाइप करा देंगे डिफरेंस की, यहीं से डरते हैं बच्चे आज के बाद, नहीं डरोगे। चलिए आगे। अच्छा यहाँ से वो चाहते तो उससे भी कर देते आप, अपना लाइन मेथड से अमाउंट निकाल लेते हैं ना, 8%, 25 से 27, 25 से 27, 25 से 27 करके ना, आपकी मर्जी बेटा, आप जहाँ पे जल्दी कर पाओ, जहाँ पे आपको एंडी लगे, ठीक है। एक बैंक में 3 वर्षों के लिए 8% की ब्याज दर पर रखी गई दो समान राशियों पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात कितना है। इफेक्टिव रेट निकालो ना, बात खत्म। ये SI, पहले साधारण ब्याज पूछा ना, फिर CI। अच्छा SI के लिए तो सीधी ही पता, 3 गुना 8%, ठीक है बेटा, और CI के लिए अभी अभी निकाल के आए थे हम, 25.9712 परसेंटेज से परसेंटेज दोनों साइड कट जाएंगे बेटा, और नीचे इनको काट लो अब। हाँ
चलो ठीक है, काटना ही पड़ेगा बेटा, क्या करें। चलो थोड़ा एक बार ये लिख दूं, और ये जो 4 जीरो नीचे आएंगे ना, डेसिमल नीचे आएंगे ना 4 जीरो, इस 4 जीरो को इधर ले आता हूँ गुना में, 1 2 3 4, तो 25 97 12। अच्छा काटो बेटा, 8 से कट रहा है, 8 8 64, 6 7 8 नहीं बता, हाँ 8 से कट तो रहा है, या पहले 3 से देखें, 5 2 7 2 9, ना 3 से तो नहीं कटा बेटा, 8 से कटे गए, 8 दिए 24, 1 8 दूनी 16, 3 8 चौक 32, 5 8 से 48, 3 8 चौक 32। अब किससे कट रहा है बेटा ये, अब ये मैं तो रखना चाह रहा था इसको ऐसे कैसे, लेकिन ये आगे मजबूरी है, 8 से काटा, 8 5 40, 8 से कट जाएगा बेटा, 8 1 8 2 8 दूनी 16, 4 5 0, और कोई चारा है नहीं बेटा, काटना पड़ेगा, 8 चौक 32, 0 8 5 40, 8 6 48, और बेटा 5 2 7 1 8, चल 2 से काट लो, और कुछ 625 20 28, ये कितना हो जाएगा बेटा, 1875, ये कितना हो जाएगा 1875, आगे नहीं कटा ना, और 20 28 आ रहा हमारा, तो इसे आप 20 29, चल किसी मिस्टेक होगी कहाँ पे, 8 से 24 1 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 से 41, 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 0 0 8 5 40, 8 8 चौसठ, यहाँ पे 8 आएगा बेटा, देखो हल्का सा गलती होगी हमसे, यहाँ 8, यहाँ 8 आएगा। अब काटो इसको 2 से 29, बस ये 625 के 3 की गुना करेंगे, कुछ नहीं है, 20 29, कौन सा ऑप्शन है बेटा, A4, आओगे कब तुम वो साधना, चाहो तो यहाँ पे इफेक्टिव रेट लिख दो बेटा, 10,000 की राशि पर 8 पर, ये प्रिंसिपल हो गया बेटा, 8% वार्षिक ब्याज दर से, ये रेट होगी बेटा 3 वर्ष की अवधि के लिए, टाइम हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना, अच्छा 3, अब मुझे जल्दी जल्दी ये बता दो, ये हो गया SI मान लिया, ये मान लिया, ये हो गया CI, और ये हो गया SI, इसके लिए इफेक्टिव रेट कितनी होगी बेटा, अभी अभी तो करके आए हम 25.9712, और इसके लिए 3 गुना 8 24, डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, डिफरेंस निकाल लो, 24 3 गुना 24 नहीं, 3 गुना 8 24 आ जाएगा ना, एक 25.9712 में से घटाएंगे 24, तो 1.9712, कहाँ जरूरत पड़ी बेटा फॉर्मूला की, मैं बताओ कहाँ जरूरत पड़ी, पड़ी ही नहीं जरूरत हमें, ये परसेंटेज, अच्छा अंतर निकालना तो निकाल लो बेटा, रिक्वायर्ड आंसर, प्रिंसिपल का 10,000 का 1.9712% निकालना, अच्छा ये तो 2 जीरो तो मैंने परसेंटेज की निकाल ली, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, 4 डिजिट मैंने निकाले, किसे काटने में तो आप माहिर हो ही, 2 डिजिट ऊपर चढ़ा दो बेटा, 2 डेसिमल डिजिट निकलता है मेरे मुंह से बार बार, है ना, ये कितना 91.12 B4 बाहुबली, कितना आसान है बेटा, ये भी नहीं करना एग्जाम में आपने, डायरेक्ट याद रहे, 3 साल की इफेक्टिव रेट क्या, वो CI की रेट क्या होगी, इफेक्टिव रेट 25.9712, और SI की तो 3 साल की 24%, क्या ही फर्क पड़ता है, SI की तो जितने साल की उतने से गुना कर दो बस, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ₹16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% दर से, ये क्या होगा प्रिंसिपल, ये होगा टाइम, ये होगा रेट, ठीक है बेटा, दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज SI के बीच अंतर क्या होगा, बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, दिक्कत क्या है, बस वो आपको 1 से लेकर 10 तक की टेबल 2 साल के लिए भी 3 साल के लिए भी रटनी है, 2 साल की तो सबको याद होती है, 3 साल में आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, नहीं भी एफर्ट डाल रहे तो क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली पुलिस में तुरंत बना लेंगे, 3 3 1 A स्क्वायर A क्यूब, 2 डिजिट में यहाँ डेसिमल, बस बना लेंगे, दिल्ली पुलिस में तो 90 मिनट मिलती हैं बेटा, और क्वेश्चन कितने आते हैं 100, लेकिन ये काम आप 3 3 1 A स्क्वायर A क्यूब, ये काम अगर आप उसमें करने लगे CGL में, तो हो लिया बेटा, भट्टा गोल हो जाएगा, टाइम बहुत खराब हो जाएगा, तो वो टेबल CGL की तो हर हाल में याद करनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। अच्छा देखो, ये हो गया बेटा CI, ये हो गया SI,
3 साल के लिए 5% रेट से इफेक्टिव रेट कितनी होती है? याद बच्चे बच्चे को पता है, 15, 76, 25 ये परसेंट, और ये 3 गुना 5 15%। 15 नहीं, 3 गुना 5 15%। अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 0.7625%। ठीक है बेटा, रिक्वायर्ड आंसर निकाल दो। प्रिंसिपल कितना? 16,000 का 0.7625% लिखना है। परसेंटेज की 2 जीरो मैंने ये लिख दी, और डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 4 यहाँ पे लिखे, 1 2 3 4। उड़ा दो बेटा 0 को, 3 जीरो को 3 जीरो से उठा दो। 25 से मन तो कर रहा होगा आपको काटने का ना, ये 25 से काटोगे तब तक तो गुणा कर दोगे यार। मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से ज्यादा प्लस में दिमाग चलता है ना, तो वैसे ही डिवाइड से ज्यादा गुणा गुणा में दिमाग चलता है इंसान का, ह्यूमन साइकोलॉजी है बस ये। 16 से गुणा कर देंगे तब तक तुम 16 पंजे 80, 800 32 8 40 4, 16 से 96 4 100 10, 16 से 112 और 10 122। 1 2 3 नीचे 3 डिजिट है बेटा, वो जीरो है तो यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, सीधा आ गया 122। अच्छा बताओ बेटा, 3 साल के लिए मैंने डिफरेंस का निकाला था फॉर्मूला, R² अपॉन 100 300 प्लस R अपॉन 100 पूरे का परसेंटेज। वो कहाँ यूज किया हमने? नहीं किया बेटा, क्यों करना है यूज? नहीं करेंगे यूज। चले बेटा आगे। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए टाइम दे दिया बेटा, 4% रेट दे दी बेटा, प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज CI और साधारण ब्याज के बीच अंतर 112। अब की बार पिछले क्वेश्चन ने बिल्कुल उल्टा कर दिया, अब की बार डिफरेंस दे दिया, रेट पूछ लेगा और क्या पूछेगा, निश्चित राशि पूछ लेगा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, 3 साल के लिए CI की इफेक्टिव रेट और SI की इफेक्टिव रेट कितनी होगी? कितने रेट से बेटा? 4% रेट से। जल्दी बताओ। 12.4864। और SI के लिए बेटा 3 गुना 4 12%। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 0.4864%। प्रिंसिपल का 0.4864% कितना है बेटा? 152। बस प्रिंसिपल निकालना है, निकालो बेटा। 152 गुना 100 अपॉन में 48 64, और ऊपर ये डेसिमल, जो डेसिमल है ये ऊपर चले जाएंगे बेटा, 1 2 3 4। काटा पेटी में तो आप एक्सपर्ट हो ही, 8 से कट रही है, 8 से 48 0 8 8 64, 8 1 8 7 8 9 72। ठीक है बेटा, आगे 19 57, 3 19 दूनी 38। और भी काटना पड़ेगा, चलो काट लेते हैं, 4 अट्ठे या 8 से काट लेते हैं, 8 चौक 32, 8 8 1 8, ये 12 अट्ठे 96 4, 8 पंजे 40 0। 4 से काट सकते हैं बेटा 25 को, 1250 गुना 25, 25 गुना 1250, मिटा दो सारे को। पच्चीस 0 0 25 पंजे 125, 12 25 दूनी 50 62, 6 25 50 6 31। कितना आ गया बेटा? कौन सा ऑप्शन है? 31 250। पहले ऑप्शन है A4, आन मिलो सुधना। थोड़ा सा गैप देता हूँ ताकि हाँ चिपके ना साथ में। बिल्कुल सिंपल है बेटा, पिछले क्वेश्चन का उल्टा ही था, इसमें और कुछ भी नहीं है। चलिए आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक, अब क्वेश्चन 2 4 क्वेश्चन क्या कर लेंगे हम, अर्धवार्षिक। अब तक तो पूरे कंपाउंडेड क्या हो रहा था, पूरे साल में कंपाउंडेड हो रहा था ना, अब अर्धवार्षिक में आ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन डिफरेंस किस किस का निकालेंगे? SI और CI का निकालेंगे ना। तो उससे दे 1 वर्ष के टाइम कितना दे दे? 1 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज, 1 वर्ष के साधारण, 1 वर्ष के CI और 1 वर्ष के SI का डिफरेंस निकाल, अच्छा निकालना नहीं, दे रखा है 729 रुपये। यदि दोनों मामलों में ब्याज की दर 6% है तो राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा कुछ नहीं करना, मैं बस एक बार आप मुझे सिंपल सी बात बता दो, CI है, ये SI है,
ठीक है बेटा। आप एक बात बताओ, यहाँ पे तो रेट कितनी रहेगी, 6% ही रहेगी 1 साल की, लेकिन यहाँ पे देखो 1 साल की है 6%। और अब मैंने आपको कितने सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, 6 महीने की कितनी हो जाएगी, 6 6 महीने के 2 साइकिल हो जाएंगे ना, 6 महीने की हो जाएगी गुरु जी, इसका आधा कर दो, 3%। 3%, 3% की इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 6.09। पता है ना आपको फॉर्मूले से, ए प्लस बी, ए बी अपॉन 100 पता है, या 2 1 से लगा लो, ये स्क्वायर, देख कैसे भी निकालो, अब इतने छोटे बच्चे नहीं रहे आप, है ना। देखो बेटा दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा, 0.09%। ठीक है बेटा। अभी क्या निकालना, प्रिंसिपल का 0.09% कितना है बेटा, 729। प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल का 9 पौन में 100 तो ले लिया मैंने, डेसिमल का 100 ले लिया मैंने, परसेंटेज का नीचे है ना 729। ये पता ही है कि किसका क्यूब होता है, 9 का इधर लिख दूं या मैं लिख दूं, छोड़ो ना क्यों इतनी, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ बस, यही बन जाएगी बात। पी कितना आ जाएगा, 810000। कौन सा ऑप्शन बेटा, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। बस पहली टाइप में ही, पहली जो सब टाइप है उसमें ही छोटे थोड़े से हल्के से क्वेश्चन अलग हो गए। अब अर्धवार्षिक दे रहा है, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, कितने सारे क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास। चले आगे। 10,000 रुपए की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से, ये होगा प्रिंसिपल बेटा, ये होगा रेट। अर्धवार्षिक, फिर से अर्धवार्षिक है ना, संयोजित होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 1.5 वर्ष में अंतर, 1.5 वर्ष में टाइम दे दिया, 1.5 वर्ष यानी साइकिल हो जाएंगे 6 6 महीने के 3 साइकिल्स। बस क्या निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात बता दो, ये CI, ये SI। अच्छा, SI के लिए 10% रेट है तो 3/2 साल के लिए, 3/2 साल के लिए सिंपल सी बात है, कितनी हो जाएगी 10%, 3/2 कितनी हो जाएगी, 15% रेट हो जाएगी। यहाँ बेटा देखो 6 महीने का एक साइकिल हो जाएगा तो 1.5 साल में 3 साइकिल हो जाएंगे, पता खूब सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप, है ना। तो 5%, 5% और 5% की इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी, 15.7625। पता है आपको, कितने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, दोनों का डिफरेंस बता दो बेटा मुझे कितना, 0.76 डिफरेंस लिख देता हूँ यहाँ, 0.7625% है ना। क्या निकालना है, अंतर निकाल दो, प्रिंसिपल यानी रिक्वायर्ड आंसर क्या आ जाएगा, 10,000 का 0.76%, 0.75%, परसेंट को मैं नीचे लिख दूँ, 0 से 4 डेसिमल कट जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 76.25, 76.25। कौन सा ऑप्शन है बेटा, A4। आओगे जब तुम उसा देना, आसान है बेटा, बिल्कुल आसान है, बस ये टेबल याद रखो 3 साल की, बहुत आसान है। और थोड़ा सा ध्यान रखो, अर्धवार्षिक दे रखा है, कंपाउंडेड पूरा ईयरली दे रखा है, बस यही कंफ्यूजन कराएगा बस। चले आगे। 3660 रुपए पर 1.5 वर्ष के लिए, टाइम कितना बेटा, 1.5 वर्ष। ये दे दिया प्रिंसिपल, ये दे दिया टाइम, 10% रेट से, ये दे दी रेट, प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक है बेटा, पूरा साल नहीं आधे साल है, रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, मतलब SI 1.5 साल का और 1.5 साल का ही CI, लेकिन हाफ ईयरली कंपाउंडेड है, के बीच अंतर। अब की बार पिछले क्वेश्चन का उल्टा पूछ ले बेटा, अब की बार अंतर पूछ ले, क्या पूछ लिया, अच्छा पिछली बार भी अंतर ही पूछा था क्या, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा देखो वही अपनी बात, ये CI बेटा, ये SI। अच्छा यहाँ से रेट बताओ, 10%, 1.5 साल के लिए 3/2, 15%। और यहाँ से इफेक्टिव रेट बेटा 5%, आधी हो जाएगी ना 10% की, 5%, 5%, 1.5 साल के 18 महीने के 6 6 महीने के 3 साइकिल बन जाएंगे ना, इफेक्टिव रेट कितनी आ जाएगी, 15.7625। कितना डिफरेंस आएगा बेटा,
0.7625%। ठीक है बेटा, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, रिकॉर्ड आंसर कितना आ जाएगा, 76 और 3660 गुना में 0। अच्छा लिख ही देता हूँ एक बार, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, परसेंटेज को नीचे लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया बेटा, 366 की और इनकी गुना करनी ही पड़ेगी बेटा, क्या ही इलाज है। या और कुछ शॉर्ट और कर सकते हैं, 5 दूनी 10, 15 पाँच 75, 1 5 दूनी 10, 5 5 25, सर इससे काट दो, थोड़ी तो मदद मिलेगी। अच्छा डेसिमल में ये मत बोलना ना, 183 गुना 15 25, 183 गुना याद रहेगा ना, 183 गुना 15 25, 15 25, लेकिन पहले डेसिमल है ना। अब कर देते गुना, क्या इलाज है बेटा, वैसे हम अगर इसका अप्रोक्सीमेट ये भी मान लेना, 183 गुना 0.15 ही मान ले, तो कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं ना। देखो बहुत दूर दूर डिफरेंस है बेटा, और ये भी डेसिमल के 2 डिजिट छोड़ के, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लगभग इतना मान लो इसको, अपना काम बन जाएगा। 15 3 45, 4 15 8 120 और 4 124, 2 डिजिट के बाद 15 के 15 12 27, 27.45, थोड़ा ज़्यादा ही आएगा, 27.45 से थोड़ा ज़्यादा। कौन सा, ये ऑप्शन, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि 36 आ जाएगा 49, थोड़ा सा दिमाग से काम लो बस। ठीक है बेटा, कौन सा, एग्जैक्ट 28 भी नहीं आएगा इसका, कुछ ऐसा आएगा, 0.1525 से गुना करेंगे, 27.89 के आसपास, 8 या 9 इतना आ जाएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा दिमाग का सदुपयोग कर लिया करो ना, अप्रोक्सीमेट मान लिया करो इसको, जो जरूरी थोड़ी बिल्कुल एक एक पॉइंट तक निकालना, एग्जामिनर ने नहीं निकाल रखा, देखो ये बोलेगा निकटतम पूर्णांक ना यूनिट डिजिट से लग सकता है। चलें बेटा आगे, ब्याज दर क्या है, रेट निकालने बेटा कब, यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6000, 2 वर्ष के लिए अर्जित साधारण ब्याज, साधारण नहीं, चक्रवर्ती ब्याज 4160 रुपये। अच्छा देखो बेटा, हमने 8 क्वेश्चन किए बिल्कुल CI और SI के डिफरेंस पे बेस्ड, है ना। 8 क्वेश्चन बहुत होते हैं बेटा, 2 क्वेश्चन में आपको निपटा सकता था। 2 क्वेश्चन हमने किए CI और SI में ही डिफरेंस, लेकिन CI क्या होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा था। अब 2 क्वेश्चन क्या कर लेंगे बेटा, CI और SI में ही डिफरेंस करेंगे हम, लेकिन बेटा यहाँ पे रेट नहीं दी होगी, प्रिंसिपल नहीं दिया होगा। देखो कैसे करेंगे, हाथ पैर तो काट ही दी, ना रेट दी ना प्रिंसिपल दी, यहाँ बेटा ट्री मेथड काम आएगा। ट्री मेथड जिस मान लिया प्रिंसिपल है बेटा, अच्छा 3 साल का SI कितना है बेटा, SI 6000 है, तो 1 साल का कितना 2000, दूसरे साल का भी कितना, SI की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की ना। अच्छा 3 साल का इसने दे दिया साधारण ब्याज, लेकिन 2 साल का दिया इसने सिर्फ क्या, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो एक बात बताओ, 4000 तो ये हुईगा साधारण ब्याज, बच गया कितना, 4160 में से 160 ये बच गया CI। ओ ऐसा ही दूसरी कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का, ये क्या क्या होता है, ये पता है, इसके ऊपर R% होता है। ठीक है, तो 2000 का अब R% आ जाएगी हमारे यहाँ से, 2000 का R% कितना है 160। काटा पीटी में तो बेटा आप एक्सपर्ट हो ही, मुझे बताने की जरूरत नहीं। 2 16 R की वैल्यू कितनी आएगी 8%। कौन सा ऑप्शन, B4 बाहुबली। अच्छा बेटा यहीं पे अगर हमें प्रिंसिपल निकालना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर रखा मैंने, प्रिंसिपल निकालना तो बस वैसे समझा देता हूँ, नहीं तो यहीं की भी कर देते, बस थोड़ी सी खिचड़ी ना बन जाए इसलिए अलग से करा। अच्छा बेटा 2000 2000 2000, प्रिंसिपल निकालना और भी आसान है। अच्छा एक बात बताओ, ये 160 है, कितने गुना है बेटा इसका, ये 2000 अपॉन 160, 0 से 0, 8 दूनी 16, 8 25 8 200, 25/2 गुना कितना बेटा, 25/2 गुना, इसका भी 25/2 गुना कर दो बेटा इधर,
यानी 2000 प्रिंसिपल कितना आ जाएगा बेटा, 2000 का 25/2 हजार, और ये 25,000। प्रिंसिपल निकालना और भी आसान है, ये भी कर सकते थे, लेकिन अलग अलग करवा देता हूँ, हमारे पास टाइम है और स्पेस भी है पूरा। लिख देता हूँ, ये हमने रेट निकाल लिया, यही की भी निकाल सकते थे, ये हमने प्रिंसिपल निकाला। क्वेश्चन एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, देखो प्रिंसिपल नहीं दिया, रेट नहीं दी, तो इफेक्टिव रेट मेथड कैसे यूज करेंगे आप, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ना, तो ट्री मेथड पे आ जाओ बेटा। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज के रूप में 3 वर्ष का ऐसा कितना बेटा, 540। ठीक है, 1 साल का कितना हो जाएगा, चलो छोटो बाद में पढ़ते हैं। यदि 2 वर्ष में उतनी ब्याज दर पर रेट सेम है बेटा, ठीक है, 376.20 का चक्रवृद्धि ब्याज है 2 साल का। पिछला ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही गई राशि ज्ञात कीजिए। राशि अब ये अमाउंट मत निकाल देना, प्रिंसिपल ही कह रहा है, इसलिए बेटा थोड़ा सा एक बार आप इंग्लिश में भी पढ़ लिया। अच्छा, इंग्लिश में भी अमाउंट दे रखा है, ये अमाउंट वो वाली नहीं है, प्रिंसिपल प्लस सीआई वाली वो नहीं है बेटा ना। ये कितनी धनराशि, ये धनराशि पूछ रहा है। ये भी होमोनिम्स होते हैं ना, राशि मतलब राशि, राशि का मतलब प्रिंसिपल भी होता है और अमाउंट भी होता है ना, तो वो वाली राशि नहीं है, ये अमाउंट वाली है ना। कैसे समझा, प्रिंसिपल पूछ रहा है, बस ये याद रखो। देखो ट्री मेथड बेटा, ये प्रिंसिपल है, 3 साल का एसआई दे रखा है ना 540, तो 1 साल का एसआई कितना बेटा 180, दूसरे साल का 180, तीसरे साल ऐसे तो सेम ही रहता है। 2 साल का इसने सीआई दे दिया, 360 तो ये हो ही गया, 360 माइनस कर दो, ये कितना बचेगा 16.20, यानी 16.20। हमें रेट रूट कुछ निकालने नहीं, तो ये इसका कितना गुना परसेंट है बेटा, कितने गुना है परसेंट में, ये कितने गुना है 180/16, 20 डेसिमल को मैं ऊपर ले गया, 98 में 162, 100 गुना 100/9, कितना गुना बेटा 100/9 गुना, तो इसका भी 100/9 गुना कर दो बेटा, यानी कितना आ जाएगा 180 का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 180 का 100/9, 2 जीरो और लास्ट में 100 वाली 2 जीरो, 2000। कितना आसान क्वेश्चन बेटा, C4 चिंता किस बात की। चलिए बेटा आगे, बिल्कुल सिंपल है ना। अब सीआई और सीआई के बीच डिफरेंस है। अच्छा देखो, सीआई और एसआई के बीच में क्वेश्चन बता देता हूँ, हमने कितने टाइप की कर ली। देखो पहला टाइप क्या किया था, सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस के 7-8 क्वेश्चन किए थे हमने, कब 2 साल के, 3 साल के। 2 साल में रेट प्रिंसिपल पूछ लिया था, 2 क्वेश्चन इसके कर लिए थे, 2 क्वेश्चन इसके पूछ लिए थे, डिफरेंस पूछ लिया था। 2 साल 2 क्वेश्चन यहाँ कर लिए थे जिसमें प्रिंसिपल पूछ लिया था, 2 क्वेश्चन क्या कर लिए थे जिसमें सही, टोटल 8 क्वेश्चन कर लिए थे। दूसरी सब टाइप क्या की इसमें हमने, सीआर एसआई में ही पूछा बेटा इसने डिफरेंस, लेकिन इसको कंपाउंडेड ही दे दिया। क्या दे दिया बेटा, कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड दे दिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये किए। फिर तीसरा सब टाइप इसमें क्या किया बेटा हमने, सीआर एसआई में ही ये डिफरेंस, तो लेकिन बेटा अलग अलग साल के लिए, मान लिया 2 साल 3 साल का सी एस आई दे दिया, तो 2 साल का सी आई दे दिया, बस ये सी आई और एस आई के ऊपर, बस इससे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन नहीं बन सकते बेटा। अब क्या करेंगे, सी आई और सी आई में ही डिफरेंस, दूसरी टाइप, इसमें भी 2-3 टाइप बनती है, सिंपल सिंपल मतलब लैंग्वेज बनती है, टाइप तो 2 ही मेन, देख लेते हैं एक बार। 8,000 रुपये पर 6% प्रति वर्ष की दर से, ये प्रिंसिपल बेटा, ये रेट बेटा, टाइम वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच, सीआई के और सीआई के बीच में ही डिफरेंस बताना बेटा। लेकिन एक रेट क्या हो रही है साल में कंपाउंडेड हो रही है, एक रेट क्या हो रही है और एक 6 महीने में। ये तो बिल्कुल आसान है गुरुजी, पिछली टाइप बिल्कुल स्टेप वाइज करा रखे हैं गुरुजी, आपने चिंता ही बात मत करो। अच्छा ये बेटा, ये बताओ हाफ ईयरली, ये बेटा ईयरली, तो यहाँ से रेट कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ से 6% रहेगी, क्या गया था, और यहाँ से बेटा 6%/2 3%, इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 3% और 3% की कितनी हो जाएगी 6.09, पता ना आपको, 2A.1
ए स्क्वायर अपॉन 100 है ना, पता है आपको। डिफरेंस कितना बेटा, डिफरेंस कितना बेटा 0.09%। निकाल दो बेटा अंतर क्या कह रही है, रिकॉर्ड आंसर कितना आ जाएगा। जो थोड़ा सा अच्छा लिख दो ना, दिख रहा होगा ये। हाँ देखो, रिकॉर्ड आंसर क्या आ जाएगा बेटा, प्रिंसिपल 8,000 का 0.09%। 8,000 का 00 से ये कट जाएगा, 8×9 = 72, 1 0 बच जाएगी। तो कर ही लोगे, छोटी छोटी कैलकुलेशन है, इनका भी बिल्कुल बारीकी से समझाऊँ। C4 चार्टा लगा। चले बेटा आगे। एक साहूकार 4% ये रेट दे दी बेटा, प्रतिवर्ष की दर से पैसा उधार देता है। लिया कितना बेटा, उधार लिया कितना बेटा 4% रेट से, और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है, यानी कंपाउंडेड ईयरली होता है बेटा। ठीक है, ये क्या ही फर्क पड़ता है, एक साल के अंत में अगर ईयरली कंपाउंडेड हो तो CI और SI तो बराबर ही है, कुछ दिया ही नहीं इसने, CI SI तो क्या ही फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह इसे 8% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज है, यहाँ पे दे दिया चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है कितने पर बेटा 8% पर, जहां ब्याज अर्धवार्षिक, और साथ में क्या कह रहा है अर्धवार्षिक, यानी रेट आधी हो जाएगी बेटा, 8% बटे 2 4%, और साइकिल हो जाएंगे 2। ठीक है, वर्ष के अंत में ब्याज प्राप्त करता है। ठीक है बेटा, इस प्रकार उसे 166.4 लाभ हुआ था। कितनी राशि उधार ली थी, सेम ये बेटा, उतनी राशि ली थी उतनी राशि दे दी इसने। ठीक है, तो निकाल लेंगे हम, प्रिंसिपल निकाल लेंगे। चलो ये हाफ ईयरली लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर हाफ ईयरली तो नहीं बेटा, हाँ हाफ ईयरली लिख लेते हैं, हाफ ईयरली। ये बेटा ईयरली, ठीक है, ईयरली तो बेटा 4% है, बात खत्म। और यहाँ पे इफेक्टिव रेट ईयरली के लिए निकाल, हाफ ईयरली के लिए निकालेंगे 8/2, 4% गुना 4% और 4%, इन दोनों का कितना आ जाएगा 8.16%। डिफरेंस निकाल लो बेटा, डिफरेंस कितना है 4.16%। अब क्या कह रहा है ये, लाभ कितना हुआ, बस लाभ क्या, प्रिंसिपल का 4.164% ही तो क्या होगा 166.4। यहाँ पे सोल्व कर लोगे या करके बताऊं, चलो यहाँ पे बता देता हूँ। आप क्या हो नन्हे मुन्ने बच्चे हो यार, मैं आगे जाना नहीं चाहता अगले स्टेप पे, तो इसको ही थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, मैं यहाँ कर लेता हूँ। चलो अब तो अपने पास टाइम ही टाइम है, स्पेस ही स्पेस है ना, जगह ही जगह। देखो बेटा सोल्व करो, प्रिंसिपल का 166.4, 1 0 चली जाएगी ऊपर, देखो 2 1 0 चली जाएगी ना, फिर 2 0 यहाँ से आएंगे नीचे, ये ऊपर चली जाएंगी इंटू 2 0, या फिर इसको लिख लो 3 0 अपॉन में 416, 4 गुना है बेटा इसका ना, 4 और साथ में 3 0। प्रिंसिपल कितना था बेटा 4,000 रुपये लिया था, बिफोर बाहुबली। देखो बेटा कितनी आसानी से एक एक क्वेश्चन को कैसे तोड़ रहा हूँ मैं, और कैसे टाइप बनाई है, चैप्टर में टाइप बनाई, टाइप में सब टाइप बनाई, और सब टाइप में भी बिल्कुल सब टाइप, और भी पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, वो टाइप बनाई है ना बेटा। चलिए आगे। 8% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिक 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 रूप से संयोजित एक धनराशि, एक का निवेश एक वर्ष के अंत में, एक वर्ष के अंत में, यानी 2 साइकिल होगी बेटा 6 महीने की, है ना। अमाउंट दे दी अब की बार, इतनी हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं, पहले तो पहले क्वेश्चन का प्रिंसिपल निकालते हैं। अच्छा बता, इफेक्टिव रेट बता दो कितनी हो जाएगी। इफेक्टिव रेट हो जाएगी गुरुजी 8% का अदा करो, 4% और 4%, है ना, 2 6 महीने के साइकिल हो जाएंगे ना, तो 8.16% ये हो जाएगी CI के लिए। अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा 108 हो जाएगा, 108.16%, सिंपल। ठीक है बेटा, आ जाओ अपने यहाँ पे, प्रिंसिपल का 108.16%, परसेंट को नीचे ले आता हूँ मैं, क्या हो जाएगा बेटा 20,000
280। इसको सोल्व करना है बस हमें। इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। इधर ले आता हूँ 20 28 गुना 1000। 2 जीरो को इधर ले गया ना, नीचे 2 जीरो और आएंगे, इन 2 जीरो को और ले गया ऊपर। ठीक है, ये आ जाएगा 108 16। ठीक है, 4 से कट रहा है। ठीक है, जितना कट रहा है जल्दी जल्दी काटो ना। 4 से 28, 4 दूनी 28, 4 दूनी 8, 2 4 से 28 0, 4 चौक 16। और किससे कटेगा बताइए? 7 5 12। इसको उड़ा देते हैं। 4 6 24 3, 4 से 28 2, 4 6 24। यह आ जाएगा 25 चौका 100 0 0 0। ठीक है बेटा। और 26, ये 26 का और कटें। 26 का है ये, 13 से ये कटा, 13 3 39। हाँ 13 से कट तो रहा है। 26 का स्क्वायर है ना, तो 26 का एक फैक्टर होता है 13। 13 5 65 2, 13 दूनी 26, 13 दिन 43, 13 में 117। अरे बन की बात। बस 13 से 52, 13 43, बस अब तो निपटा देंगे। 624 1 2 5 0। 3 की और इसकी गुना करें 0, 3 5 15 1, 3 दूनी 4 1 7, 3 6 18 18 750। थोड़ी सी कैलकुलेशन बेटा, थोड़ी सी, इतनी सी तो आएगी बेटा। 18 कितना था मैं भूल तो नहीं गया। 18 750 ही था ना, कितना था भूल गया यार मैं। 18 750, हाँ 18 750 प्रिंसिपल आ गया बेटा। अब आगे चलते हैं। क्या कह रहे हैं? वार्षिक रूप से संयोजित, फिर से पढ़ रहा हूं मैं। वार्षिक रूप से संयोजित समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए समान धनराशि पर ब्याज क्या होगा? अच्छा, अब की बार रेट कितनी बेटा? इफेक्टिव रेट बता दो। 8% है गुरुजी, और 8% है 2 साल के लिए है। इफेक्टिव रेट हो जाएगी 16.64 पक्का। ठीक है बेटा, सीआई निकालना है, सीआई निकाल दो। सीआई क्या आ जाएगा 2 साल के लिए? प्रिंसिपल कितना? 18,750 का 16.64%, 16.64%। काटा पिटे में तो आप एक्सपर्ट हो ही बेटा। चलो उड़ाओ। 25 का 100, 50 से काट दूं या फिर 25 तक से 75, जब तक सोचेंगे तब तक उड़ा देंगे। 4 चौक 16.16, 75 गुना 41.6, 75 गुना 41.6, या फिर लिख देता हूँ मैं 750 गुना 4.16, 750 गुना 4.16, 750 गुना 4.16। भूल गए यार, 750 गुना 4.16 है ना, ये था ना। 750 गुना 416। ठीक है बेटा, इनकी गुना करेंगे। 75 से कर देते हैं 416 की, और 75 गुना 5 का 30 3, 5 5 3 8, 5 का 20। 7 से करेंगे 7 6 42, 4 7 7 4 11 1, 7 28 1 29, 0 8 2 10 1 2 31 20, और एक ये डेसिमल था 3120। 3120 रुपये कौन से ऑप्शन में? पहले ऑप्शन में। अच्छा, इसमें 6 4 10 11 1 2 7 5 12 3 3 दूनी 6। अच्छा, डिजिट सम से भी कर सकते थे। डिजिट सम से भी कर लो बेटा, डिजिट सम से भी कर लो, डिजिट सम से भी हो जाए। गुना क्यों करनी है, बाकी इतनी बड़ी गुना है भी नहीं। ठीक है, डिजिट सम। चलो बेटा आगे। यदि एक मूलधन पर 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 वर्ष का तो चक्रवृद्धि ब्याज और ऐसा ही बराबर ही होता है यदि कंपाउंडेड ईयरली होता था ना। 350 और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है। निकाल लेते हैं बेटा ट्री मेथड से। देखो, पहले वर्ष का इसने चक्रवृद्धि ब्याज बता दिया 350, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 है, यानी 350 तो ये रहेगा और 70 ये हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये रेट निकालनी है। ये देखो R% आता है, ये पता है हमें, बच्चे बच्चे को पता है। 350 का R% बराबर है 70। 5 20, कितना आसान है बेटा, कितना ही आसान। 10 सेकंड की। चले बेटा आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष में बेटा ना, 2 साल नहीं, दूसरे वर्ष में, और तो तीसरे वर्ष के लिए उसी राशि पर 12% ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? पहले तो मैं आपको बिल्कुल 5 सेकंड में बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर, फिर बता देता हूँ डिटेल में, है ना। देखो क्या होगा बेटा, तीसरे साल का, थर्ड ईयर का शेयर क्या होगा बेटा, 250 है, 250 से 12% ज़्यादा होगा, यानी 112%। काटना पीटने में एक्सपर्ट हो। 25 चौका 100, 25 दाई 4, 3 8, 4 बटे 32, 280, 280 रुपये। कौन सा ऑप्शन? सी। गुरुजी आपने कैसे कर दिया ये? देखो बेटा, कंजिक्यूटिव ईयर का जब भी दे रखा हो ना, जैसे सेकंड का दे रखा, थर्ड का पूछ लिया, थर्ड का दे रखा, फोर्थ का दे रखा, जैसे मैं अभी 3 के एग्जाम्पल से बता देता हूँ। मान ली 3 के ट्री मेथड बनाते हैं। ट्री मेथड से इसलिए मुझे मोहब्बत है, इसलिए मुझे प्रेम है, सारे पुर्जे पुर्जे खोल देता है ना। ए स्क्वायर हालांकि यूज करते हैं ना हम ट्री मेथड का ज़्यादा, आज ही 2-3 क्वेश्चन में किया है, अभी तक किया नहीं है, आगे भी नहीं करेंगे। बस ये पुर्जे पुर्जे खोल देता है, यहाँ आता ए, यहाँ आता ए, यहाँ आता ए, यहाँ आता ए। ये क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ए है क्या, तो पता है गुरुजी हमें, R% दे रखी हो तो ये हो जाता है, ठीक है बेटा, न्यूमरेटर में जो होता है। अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, तीसरे साल, ये 2 साल का ब्याज दे रखा बेटा, ठीक है, तीसरे साल का ब्याज क्या होगा, एक बात बताओ, तीसरे साल का ब्याज बेटा, देखो इस पे ये लगेगा, फिर बेटा इस पे ये लग गया, ठीक है बेटा, ये तो यहाँ तक तो हिसाब क्लियर हो गया। अब ये जो बच गया ये कहाँ लगता है, ये इसी के ऊपर तो लगता है, बस इसके ऊपर मैंने 12% लगा दिया, सिंपल सी बात। नहीं आई होगी समझ, फिर से बता देता हूँ दूसरे पानी। ये एज के तो पता है आपको बेटा, प्रिंसिपल पे लगता है, ठीक है, ये कहाँ से लगता है बेटा, या फिर इसको, तो इसको तो भूल ही जाओ, क्योंकि ये तो सेम टू सेम ही है, सिंपल सी बात है। ये आ गया बेटा, ये तो यूं का यूं आ गया, ये लग गया इस पे प्रिंसिपल पे, ये लग गया इस पे, या फिर इसको मान लो, क्या ही फर्क पड़ता है, इसके पे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये जो बच गया ना बेटा, ये क्या बच गया, ये इसके ऊपर लगेगा, ये इसके ऊपर लगेगा, बिल्कुल साफ कर देता हूँ, फिर समझा देता हूँ लास्ट के। ये इसके ऊपर ब्याज लगेगा बेटा, ब्याज के ऊपर ब्याज होता है ना, ये इसके ऊपर लगेगा, बस वही तो मैं कर रहा था। टोटल दे रखा है ये 250, तो 250 के ऊपर टोटल 12% ही लगा दिया मैंने एक्स्ट्रा, 12%, 250 पे 12% निकालता, फिर 250 में जोड़ता, इससे अच्छा मैंने क्या किया, 250 का 112% ही निकाल दिया। समझ आ गया बेटा, समझ आ गया ना कहाँ से आया, ये है सेकंड ईयर का, ये इस पे लगेगा ब्याज, ये इस पे, ना 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 ना, थोड़ा पीछे हो, ये लगेगा इस पे, है ना, समझ गए होगे, ये लगेगा इस पे। ट्री मेथड में अच्छे से समझा बेटा, बाकी इसकी क्या जरूरत है, बात खत्म। कंजिक्यूटिव ईयर में जब भी दे रखा हो ना, जैसे कंजिक्यूटिव ईयर में, जैसे यहाँ कंजिक्यूटिव ईयर लिख देता हूँ, हालांकि सीजल का क्वेश्चन है, शायद दिलीप इसमें ना भी आया हूँ, लेकिन हमें तो आपका दिमाग खोलना है। ठीक है बेटा, कंजिक्यूटिव ईयर्स में जैसे 2 साल का दे रखा है, तीसरे साल का पूछ रहा है, तो क्या करो, दूसरे साल, तीसरे साल का क्या आ जाएगा, दूसरे साल का यूं और इसका 12%, बस। जैसे मान ली 3 साल का मैं एक्स दे रखा है, तीसरे साल का, 3 साल का नहीं, तीसरे साल का, और फोर्थ ईयर का पूछ ले तो एक्स तो निकलना ही निकलना है, एक्स पे फिर R% निकाल देंगे, बस। मान लिया फिफ्थ ईयर का दे रखा है, कितना ए, या फिर कुछ और लिख लो, के दे रखा है, सिक्स्थ ईयर का निकालना तो के इंटू में R%, बस, के प्लस के इंटू में R%, समझ में आ गया ना कंजिक्यूटिव ईयर का, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, चले आगे। एक निश्चित राशि 10% की रेट दे दी बेटा, वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों में टाइम दे दिया के लिए उधार दी जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर, अच्छा, ईयरली की जाती है बेटा। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 200, 3 वर्ष का नहीं बेटा, तीसरे तीसरे, थर्ड थर्ड थर्ड, दूसरे वर्ष से, 2 वर्ष नहीं बेटा, दूसरे 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 वर्ष से कितना ज्यादा बेटा, 242 रुपये दी गए 4 वर्ष के बाद। अभी अभी मैंने कंजिक्यूटिव का आपको बताया था क्या, देखो बेटा, मान लिया ये हमारे पास प्रिंसिपल है, ये बेटा 1 सेकंड के लिए थोड़ा सा संयम रखना बस,
ये फर्स्ट ईयर का सी आई लिख रहा हूँ बेटा मैं सारे, सिर्फ सी आई लिख रहा हूँ सारे ना। ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये फोर्थ का। वो नीचे वो सारे लिखते हैं ना, ए स्क्वायर, वो सारे बोल दो। अच्छा बेटा, सिंपल सी एक बात बताओ, ये इससे 10% ज़्यादा होगा ना बेटा, 10 से 11 होगा ना बेटा, पक्का। ये है कितना डिफरेंस, एक, ये कह रहा है एक डिफरेंस नहीं जी, 242 जाता है सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, 242 गुना 242। तो बेटा थर्ड ईयर का कितना आ जाएगा, ये बता दो आप मुझे। गुरु जी ये भी 10 से 11 होगा, है ना। क्या करें क्या करें क्या करें, या तो ये निकाल दो इसका 10, या यही निकाल देते हैं चलो, गुना 242, 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 44 और 2 46, 4 11 दूनी 22 और 4 26 रुपये। ये तो थर्ड ईयर का है ना बेटा। फोर्थ ईयर का क्या आएगा, फोर्थ ईयर का इससे 10% ज़्यादा, थर्ड ईयर से 10% ज़्यादा, यानी 10 11 बटे 10 कितना आ जाएगा, 2 6। ये फोर्थ ईयर का बेटा, इधर लिख दो इसको, फोर्थ ईयर का क्या हो जाएगा, ये 3 साल का कितना बेटा, 1 2 6 6 2 गुना 11 बटे 10, 11 दूनी 22, ये डेसिमल आ जाएगा ऊपर, 2 11 66 2 68, 6 11 6, अरे दिल बन गया, 66 और 6 72, 7 11 दूनी 22 और 7 29 28, 29 28 कहाँ बेटा, 29 28 यही लगभग पूछ रखा है ना, 29 28। देखा बेटा कंसेक्यूटिव ईयर्स में कितना आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। ये होगा मेथड 1। और कैसे कर सकते थे बेटा, एक मेथड और करा देता हूँ, डायरेक्ट ही करवा देता हूँ ना, है यहीं से आया है, और क्या कोई आसमान से थोड़ी आया। ये बेटा प्रिंसिपल मान लिया, ये बेटा फर्स्ट ईयर का, सिर्फ सीआई की बात कर रहा हूँ मैं आपकी, है ना, सिर्फ सीआई की। ये सेकंड का, ये थर्ड का, ये हमें पता 10% रेट है, तो ये इससे 10 ज़्यादा होगा बेटा, ये इससे 10 ज़्यादा होगा। कंसेक्यूटिव ईयर का बता रखे मैंने, तो रेशियो कितना हो जाएगा इनका, रेशियो मर्जिंग कर दो बेटा, 100 110 गुना 121 हो जाएगा बेटा। इनका डिफरेंस दे रखा है 242, हमारे हिसाब से तो 10 है, इसने करा 242, यानी 242 गुना 242 बटे 10 गुना, तो फोर्थ ईयर का कितना आ जाएगा बेटा, 242 बटे 10 आएगा वही बेटा कितना, 2928.2 आएगा ये, 2928। बस कंसेक्यूटिव ईयर में जहाँ ही फंस जाए वहीं अपना कंसेक्यूटिव वो सिस्टम वाला वही लगा दिया, जैसे परसेंटेज में लगाते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस में लगाते थे ना। चलिए बेटा आगे, ये क्वेश्चन आए नहीं है, बस दिमाग खोल रहा हूँ बेटा आपका ना, सिर्फ दिमाग खोल रहा हूँ, बाकी आए नहीं ये पिछले 2 क्वेश्चन और ये है ना। तो आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अपने रिस्क पे ना, क्या पता आ भी जाए, एग्जामिनर हमारी क्लास देख रहा हो सकता है ना ऐसा। देखो बेटा 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 96, सेकंड ईयर नहीं बेटा, 2 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष, दूसरे वर्ष का नहीं दिया। और 3 वर्ष का कितना बेटा, अच्छा मैं एक बार आपको बिल्कुल बेसिक से कराता हूँ, फिर डायरेक्ट ट्रिक भी बता दूंगा एक इसकी ना। ये जैसे मान लिया 3 साल के लिए हम ट्री बनाएंगे, ये एक क्यूब बेटा, R% क्या है, ये ये ए क्यूब, बस समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना बस, नहीं इससे करेंगे नहीं, मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा एक आपको, उससे डायरेक्ट ट्रिक से करें। हालांकि ट्रिक वगैरह में इतना विश्वास रखते नहीं हम, लेकिन बच्चे क्या आगे टीचर को थोड़ा सा कम आंकने लग जाते हैं, गुरु जी ने तो ट्रिक बताई। अच्छा ये बताओ बेटा, अब मुझे यहाँ पे 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3 साल का ब्याज हो जाएगा गुरु जी, 3 साल का सी ये, ठीक है बेटा, 3 साल का CI अपॉन में 2 ईयर्स का CI, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा कितना, 254
इसको इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये पूरा वो ही लगा दें। अरे वाह, ये तो हमारे ध्यान में आई नहीं थी, इतनी जगह बच गई हमारी। लो बेटा, 3 साल का शेयर तो सारा ये बेटा, ये सारा 3a² प्लस 3a+1 अपॉन में 2 साल का 2a² प्लस a इक्वल टू दे रखा है 254/156। काट लो बेटा इसको। या फिर देखो यहाँ से अब हमें सोल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, नहीं बनेगी, बात बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्यों ऑप्शंस की मदद ले ली जाए। 12.5 उठाएंगे तो ये 12.5 उठाएंगे 1/8 हो जाएगा, 8 रखेंगे, 8 8 64 गुना 3 180 192 प्लस 6 3 18 प्लस 1 नहीं 8 3 24 और 1 25 ज्यादा गया बेटा ना, 254 तक पहुंचा ही नहीं है ना, समझिए। फिर इसको काट ही लो एक बार, बाद में देखेंगे। 127 अपॉन में 7 1 8 8 7 15। अच्छा आगे नहीं कट रहा, देखो बेटा 12.5% उठाएंगे। 12.5% का मतलब पता ना आपको, 1/8 8 रखेंगे, 8 8 64 64 दिया 192, ज़्यादा चलेगा, छोड़ो ना इसको। फिर उठा लो 7 1 14 2/7 1/7 7 7 49 दिया 147 प्लस 7 दिया 21 प्लस 1 22। नहीं बेटा ये भी ज़्यादा चला गया। फिर 6 उठा लो, 84 2/3 1/6 होता है ना, तो 36 दिया 108 प्लस 6 18 और 1 19 बन जाएगी बात 127। और नीचे हो चेक करना बस एक बार, 36 2 72 प्लस 6 78 बन गई बेटा बात। बाई ऑप्शंस रेट क्या आएगी 16 से 2/3%, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6, इसको ए है ना बेटा। तो ये हमारा आंसर है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, कोई आप कंफ्यूज ना हो जाए ना। 16 से 2/3% क्या होता है 1/6, ये ए है, ये आर है, ये तो आर तो लिख ही रखा आगे, लिखने क्या। ठीक है बेटा, तो क्या एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना करते फिरेंगे हम, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूँ, छोटी ट्रिक बता दूँ, देखो क्या करेंगे। मेथड 2 क्या करेंगे, देखो बेटा सेकंड ईयर का कितना, 2 साल का कितना दे रखा, सेकंड नहीं 2 साल का, 2 साल का दे रखा है, ये 3 साल का दे रखा है, या फिर यहाँ लिख दो पहले 3 साल का, ट्रिक बता रहा हूँ ना। 3 ईयर का, ये 2 ईयर, कितना दे रखा बेटा 254 156 254 156 सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया बेटा, कितना आ जाएगा 12 7 127, ये कितना आ जाएगा बेटा 7 8, इनका डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस कितना आ गया 49। इसका कर दो बेटा अंडरूट, इसका कर दो अंडरूट। स्टेप 1 क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिया है। स्टेप 2 क्या है, डिफरेंस। स्टेप 3 क्या है बेटा, बस ऐसे ही सिखा रहा हूँ ये आपको कहीं ये स्टेप वाइज थोड़ी याद कर, अनरूट कर दो इसको, ये आगे 7। स्टेप 4 क्या आ जाएगा, स्टेप 4 हमारी रेट निकल जाएगी। अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट करवाऊंगा आपको ना, फिर आपके क्या करना 1/7 -1 कर देना, बस -1 कर देना, कितना आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। 1/6 की वैल्यू में पता है क्या होती है 16 से 2/3%। क्या करना सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस का अनरूट कर देना, जो भी आएगा ना यहाँ पे, मान लिया x आ गया तो 1/x-1 ये कर देना, सिंपल। ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको, लेकिन 1 2 बार प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल आसान लगेगा। चले आगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2 इतना, 3 का इतना, 3 साल का इतना बेटा, 2 साल का, देखो जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ अब आपको।
331 210 सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ऑलरेडी है, नहीं कटा। डिफरेंस कितना आ गया बेटा 121। 121 का स्क्वायर रूट कर दो, कितना आ जाएगा 11। रेट कितनी आ जाएगी बेटा 1 इंटू 11 माइनस 1 करना, 1/10। 1/10 को क्या लिख सकते हैं 10%। लो बेटा, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे। तो ये बेटा हमारी आज की क्लास खत्म हो गई। क्या क्या किया हमने देखो, शुरू में सीआई और एसआई में डिफरेंस किए, इसके लगभग 8 2 10 12 क्वेश्चन किए हमने, है ना। 8 एक टाइप के सीआई और एसआई में ईयरली, ठीक है। 2 एक टाइप के किए, 2 एक टाइप के किए, ठीक है बेटा। या बता देता हूँ, इसमें 2 साल के 3 साल के 4 क्वेश्चन किए थे हमने। 2 क्वेश्चन कौन से किए थे जिसमें डिफरेंस निकालना था, जिसमें 2 क्वेश्चन जिसमें डिफरेंस दे रखा था, प्रिंसिपल निकालना था। सिमिलरली इसमें डिफरेंस निकाला, इसमें डिफरेंस दे रखा था, प्रिंसिपल निकाला, ठीक है। 2 हमने किस में किए, सीआई और एसआई का डिफरेंस ही किया, लेकिन सीआई हाफ ईयरली कंपाउंडेड हो रही थी। यहाँ से बेटा 2 साल का 3 साल का एसआई दे दिया था, 2 साल का सीआई दे दिया था, तो ये निकाल लिया था ऐसे करके ना। याद है कुछ। अब हमने निकाले टाइप बी में, क्या किया सीआई माइनस सीआई, ये निकाले। इसमें क्या किया, टाइम पीरियड सेम दे रखा था ना, एक ईयरली था, एक हाफ ईयरली था, ठीक है बेटा। क्वार्टर निकल रहा है ना, क्वार्टर तो भाई पीने वालों को याद रखता है ना। एक ईयरली एक हाफ ईयरली, ये टाइप थी बेटा। दूसरी टाइप हमने की थी कंसेक्यूटिव ईयर्स वाली, और तीसरी सब टाइप की थी, टाइप नहीं सब टाइप, तीसरी सब टाइप की थी हमने ये ट्रिक वाली डायरेक्ट ना, 2 साल का 3 साल का दे रखा। तो बेटा ये सारी देखो, मुझे नहीं लगता बेटा कोई दुनिया में कोई टीचर इतनी बारीकी से, इतनी पहले तो चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज तक करवा देते हैं लोग, है ना। टॉपिक वाइज में भी सब टॉपिक वाइज, और सब टॉपिक वाइज के भी फिर 2 2 3 3 क्वेश्चन अलग अलग बिल्कुल अलग ही दिख जाए एग्जाम में, जाते ही ये पहचान में आ जाएगा ये उस टॉपिक का उस सब टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। यही मेरा मकसद है बस। ये 20 के 20 क्वेश्चन बेटा इतने इंपॉर्टेंट है, इन 20 क्वेश्चन से ही डर लगता है बच्चों को। सीजीएल के क्वेश्चन निकाल लेना बेटा, आप कहीं भी अटक जाओ तो हमारी गारंटी, सीडीएस तक चले जाना ये 20 क्वेश्चन करने के बाद, है ना। चाहता तो हम भी 8 10 क्वेश्चन करा के रफा दफा करवाते, लेकिन बेटा हमने दूसरे एग्जाम से भी थोड़े से क्वेश्चन उठाए कि इतनी मेहनत हो ही गई है, तो इससे पूरा डर ही खत्म करते हैं। और टाइम में नहीं ले उठाए मैंने, कम क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन यहाँ पे 5 6 क्वेश्चन उठाए हैं मैंने। क्यों? क्योंकि डर ही खत्म कर देंगे, इसी टाइप से डरते हैं बच्चे, है ना। इसी टाइप से डरते हैं ना, ये लेक्चर सीख। तो ठीक है बेटा, जिंदगी का मकसद मत भूलना, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।